अभी तक हमने यही सुना कि देवताओं को असुरों से बचाने के लिए शक्तियों का आह्वान किया गया था। भक्त उनके आगे खुद को शक्तिशाली महसूस किया करते थे। तो जिन देवियों की पूजा महिमा आज मंदिरों में हो रही है, वो कोई और देवियां नहीं बल्कि हमारा ही पूजन है। चूंकि हम खुद को भूल गए तो अपनी ही पूजा करने लगे। तो जिस देवी की पूजा हम आज कर रहे हैं, महिमा जब तब कर रहे हैं, तो वो देवी कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं ही देवी संतोषी हूँ। मैं ही काली दुर्गा, जगदम्बा, सरस्वती और पार्वती हूँ। कलयुग के अंत में जब नारी की स्थिति असहनीय हो जाती है, तब परमपिता परमात्मा शिव, जो सर्व मनुष्य आत्माओं के अनादि पिता है, वह स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर नारी को ये स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही मेरी शक्तियां हो, तुम ही अष्टभुजाधारी देवी हो, जिनका भक्त आज आह्वान कर रहे हैं। तुम ही अपनी खोई हुई शक्तियों का आह्वान करना है, अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होना है। और जब नारी परमात्मा शिव के साथ जुड़कर अपनी शक्तियों का आह्वान करती है, तब होता है नारी का अवतार। स्त्री और पुरुष का चोला हम लोग इस दुनिया में आने के बाद धारण करते हैं। वास्तव में हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा कोई स्त्री या पुरुष नहीं होती। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जो सदा ही जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी हुई है। और हर आत्मा में 7 गुण, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्यार और आत्मा की 8 शक्तियां हैं। और इन शक्तियों को हमें विकसित करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सिर्फ आह्वान करने की जरूरत है। राजयोग मेडिटेशन ही वो तरीका है जिसमें आत्मा अपने अंदर की दबी हुई शक्तियों का आह्वान करती है। और यही शक्ति जब वो शिव के साथ जुड़ जाती है तो वो कमाल करके दिखाती है। नारी जब अपने अंदर के विकारों यानी अपनी कमी कमजोरी से जब डटकर सामना करेगी, तब वही नारी शक्ति बन जाएगी। तब वास्तव में वही नारी सशक्त कहलाएगी। नारी जब स्वयं की शक्तियों का सम्मान करना सीख जाएगी, तब देश का हर नागरिक उसके सम्मान में तत्पर रहेगा। बस जरूरत है नारी को स्वयं को जागरूक करने की, स्वयं की शक्तियों का सम्मान करने की। वर्तमान समय चल रहे कलयुग के अंत और आने वाली नई सतयुगी दुनिया के बीच के समय संगम युग पर परमात्मा शिव अपने ज्ञान से नारी के साथ साथ इस दुनिया की हर मनुष्य आत्मा का कल्याण करने इस धरती पर आ चुके हैं। यदि आप स्वयं को उस विधाता के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आप अपने किसी भी नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज हम नारी दिवस पर सभी ये प्रण करें कि जो नारी का सम्मान होना चाहिए उसमें हम अपनी पूरी भागीदारी निभाएं। आज की विशेष पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।